अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है हमारी स्ट्रेचिंग वाली यूनिट का एंड दैट पार्ट इज़ अबाउट द एडजंक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन कि आप स्ट्रेचिंग के साथ साथ कौन से ऐसे इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के इफेक्ट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस जिसमें हमारे पास रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रमोट करना ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर आपके मसल्स के अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है तो ज़रूरी है कि आप पहले उस टेंशन को कम करें ताकि रिस्ट्रिक्शन जो मोशन के अंदर आ रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के 3 इंपॉर्टेंट वो आपको बताते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, रिलैक्सेशन को आपने एक बात याद रखनी है कि हम क्यों यूज़ करते हैं ना ठीक होने के लिए। तो रिलैक्सेशन में कहते हैं कि आपके पास कुछ साइंस होते हैं, जैसे आपके मसल की टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके मसल्स में जो है ना वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रह रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ये शो कराती हैं कि आपका मसल अब फटीग स्टेज के अंदर है या आपका मसल टेंस स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम रिलैक्सेशन इंटरवेंशंस लगा के जो मसल टेंस है उसको कम करें। तो वो कहते हैं कि आपने रिलैक्सेशन के लिए प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, यानी आप रिलैक्सेशन जो है वो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टल जॉइंट्स की, फिर आप जो है वो उससे प्रॉक्सिमली मूव करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली एक एक पार्ट की आपने करनी है। पहले अगर आप डिस्टल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पेशेंट को कहना है कि वो फुल उन मसल्स को फुली कॉन्ट्रैक्ट करे। ये काइनेजोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें मसल्स को फुली कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। आफ्टर दैट हम लेट गो करने का कहते हैं पेशेंट को और उसके बाद मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि डिस्टल हम लोग कहते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करे, उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करे एंड देन रिलैक्स करे और फिर पेशेंट को कहते हैं एक्टिवली फील करे कि जी अब आपके मसल से टेंशन जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग। देन हमारे पास कुछ बायोफीडबैक इंटरवेंशंस होती हैं। बायोफीडबैक वाला मेरा पूरा एक लेक्चर है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि बायोफीडबैक किस तरह से जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंस रख रहा है, बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट रख रहा है, मे बी बिकॉज ही वॉज इन स्टेट ऑफ टेंशन, जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने जॉस को क्लेंच करता है, ठीक है, इस तरह उनके ट्रेपीजेस जो बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं, हर वो को अपने शोल्डर की स्ट्रगिंग करके रख रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरह से अपने आप को रिलैक्स पोस्चर में रखना है एंड बायोफीडबैक्स कम्स इनटू द प्ले दैट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करना। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जब भी पेशेंट स्ट्रेस या एंजाइटी में होता है तो आपके मसल्स रिस्पॉन्स करते हैं, आपका ट्रेपीजेस पर्टिकुलरली जो है ट्रेपीजेस आपका बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट हो जाता है जो पेशेंट स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ के अंदर आ जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिलैक्सेशन हो गई है, तो कहता है मसल टोन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका कम फील होगा, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेहतर होगी अगर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी कम होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद कोई बॉडी मूवमेंट जो है वो आप देखेंगे कि बॉडी मूवमेंट पेशेंट जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है तो उसकी एंशियस बॉडी मूवमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। पेशेंट अपनी आइज़ को क्लोज रखता है, दैट इज़ आल्सो साइन ऑफ रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, आप उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करा रहे हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के अंदर आप उसकी आइज़ को क्लोज करा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है वो अपनी रिलैक्सेशन पोजीशन में, तो बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो फॉल टू स्लीप भी हो सकता है, पेशेंट सो भी सकता है। ठीक है, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन उसके फ्लैट होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई उसने अपनी फ्राउनिंग नहीं की होगी, कोई उसने अपनी जॉ को क्लेंच या टाइट नहीं किया होगा, ये सब चीज़ें आती है। फिर हमारे पास स्किन टेम्परेचर जो है उसके एक्सट्रीमिटीज़ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बॉडी से जो है एक्सेसिव हीट निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना आते हैं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करानी कैसे। इसमें हमारे पास ऑटोजेनिक ट्रेनिंग आती है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बता दिया, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। ऑटोजेनिक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट ही इसमें यहाँ पर आता है। ऑटोजेनिक इनहिबिशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, मसल के अंदर टेंशन हो रही है, तो हमारे जीटीओज एक्टिव होकर उसको क्या करा देते हैं, इनहिबिट करा देते हैं उस टेंशन को। ठीक है, तो वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। फिर हमारे पास इसमें पेशेंट को हमने कहना है कि एक्टिवली अपने आप को देखिए कि कहाँ पर आपके मसल्स टाइट हो रहे हैं, फिर आपने उनको किस तरह से रिलैक्सेशन करानी है। ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आपने प्रोग्रेस कराना है, डिस्टल को पहले करेंगे, पेशेंट को कहेंगे मैक्सिमम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें, 20 to 60 सेकंड के लिए उसको होल्ड करें एंड देन इसको रिलीज करें। अवेयरनेस थ्रू मूवमेंट, पेशेंट को ये बात याद रखनी है कि पेशेंट जब भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है उसको प्रॉपरली पता हो कि मैं कौन सी मूवमेंट कर रहा हूँ, वो अपने आप को फील करे। ठीक है, कि मैं जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड था, मेरी बॉडी से टेंशन रिलीज हो रही है, सो वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि रिलैक्सेशन हो जाए। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को कह सकते हैं अपनी आइज़ को क्लोज करें। ठीक है, रिदमिक मूवमेंट्स करा सकते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द रिलैक्सेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है कि अब आपके पास स्ट्रेचिंग जो है वो आपने रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले बात, आपका पेशेंट क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए,
रिलैक्स मैनर में ब्रीदिंग कर रहा हो, बहुत ज़्यादा रस्ट ब्रीदिंग ना हो उसकी, ठीक है। उसके अलावा मसल्स को एक्सेसिवली अपने एसेसरी मसल्स को ब्रीदिंग के यूज़ ना कर रहा हो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है। पहले डिस्टल को करेगा, फिर प्रॉक्सिमल पे प्रोग्रेस करेगा, दैट्स वेरी सिंपल। फिर हमारे पास आते हैं पिलाटेस। पिलाटेस बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो आपने सुना भी होगा। कहते हैं कि इसके अंदर आपकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स, एक्साइटेबिलिटी, मोटर कंट्रोल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को वो कंबाइन करता है विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, ताकि वो रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सके। यानी बेसिकली बॉडी की मैकेनिक्स को आपके सोल के साथ रिलेट कर रहा है कि आपकी रिलैक्सेशन और वो सब चीज़ें उससे किस तरह से रिलेट करती हैं। फिर कहते हैं इसके अंदर आप देखिए, आप इसको रीड भी करेंगे तो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ कोर स्टेबलाइजेशन आप करा रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन, स्पेसिफिक मसल्स पे काम कर रहे हैं, पोस्चर करेक्शन, अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सब पिलाटेस के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं हीट आपने याद रखना है कि कहते हैं कि बिफोर एक्सरसाइज आप वार्म अप के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं एनी हीटिंग मोडालिटी। अगर आपने प्रैक्टिस की हो क्लिनिक्स में तो आपको पता होगा कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसके मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है, स्टफनेस ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले हॉट पैक लगाते हैं, फिर उसके बाद हम कोई स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जनरल प्रैक्टिस है। इसका रीज़न ये है कि हीटिंग की वजह से वहाँ पर जो है वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ठीक है। जब आपका वहाँ पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो आपके टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक ये चीज़ आपने करनी है, हीट पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराने के लिए, तो हम पेशेंट को बाज़-औक़ात कहते हैं कि अब वो वार्म अप के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि हम उस पर्टिकुलर मसल की एक्टिवेशन के लिए कोई लाइट या लो लोड एक्टिव एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टिव एक्सरसाइज आपने लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइजेस कराएं, फिर आपने टेम्परेचर जो है, इससे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज़ हुई। सो बेसिकली हीट इज़ फॉर वार्म अप। आप मोडेलिटीज़ यूज़ करके भी हीट करा सकते हैं और यूजिंग एक्टिव एक्सरसाइज भी हीट करा सकते हैं, वाइल यूजिंग एक्टिव एक्सरसाइज इज मच मोर बेटर देन यूजिंग पैसिवली हॉट पैक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आता है कोल्ड के अंदर आपने बात याद रखनी है कि जो एक्सरसाइज है ना, उससे पहले अगर आप कोल्ड अप्लाई कर देते हैं ना तो उसका फ़ायदा भी है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमें टिश्यू की कंप्लाइंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी होती है। एक बात आपने याद रखनी है, जो कोल्ड है ना, इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग के बाद, ताकि जो भी मसल की स्ट्रेचिंग हुई है उसके बाद उसकी जो सोरनेस है वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। एक और बात वो हमारी बुक के अंदर इस तरह से लिखता है कि जो हमारे पास स्ट्रेचिंग है, जब भी हम लोग कोल्ड पैक लगाते हैं टिश्यूज़ के अंदर जो ऑलरेडी शॉर्टन है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर मसल के ऊपर स्ट्रेचिंग अप्लाई करने से मज़ीद मसल में स्टिफनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पर अगर मैं आपको ये बुक से दिखाऊँ तो हमारी ये बुक ये लिखती है कुछ इस तरह से, इसको एक्सप्लेन करती है। देखें, आप बुक में देखें तो वो ये लिखता है कि while we use cold immediately after tissue injury effectively decreases pain and muscle spasm को भी कम करता है। once healing and scar formation begin, cold makes healing tissue less extensible and more susceptible to माइक्रो ट्रॉमा आफ्टर स्ट्रेचिंग। ये बात है जो मैं आपको अभी बता रही थी, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि पोस्ट स्ट्रेच मसल सोरनेस को कम करने के लिए यूज़ हो सकता है। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ऑथर्स ऑफ दिस बुक रेकमेंड दैट cold can be applied to injured tissues during first 24 to 48 hours after injuries to minimize swelling, muscle spasms and pain. Remember, stretching is contraindicated in presence of inflammation. Inflammations के अंदर हमेशा हम cold pack इस्तेमाल करते हैं। Inflammation के लिए कभी भी heat pack इस्तेमाल नहीं करना है। When inflammation subsides and stretching is indicated, the author advocate warming up the tissues, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि उसको वार्म अप किया जाए। मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं हॉट पैक, बट वहाँ पर एक्टिव इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, स्वेलिंग है, किसी भी तरह का एक्जिडेट वहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉफ्ट फील हो रहा है टिश्यू, उसके वक्त आप जो है वो, और इंजरी के फ़ौरन बाद कभी भी आपने जो है वो हॉट पैक नहीं लगाना है, हमेशा आपने प्रेफर करना है इसको कोल्ड पैक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। उसके बाद हमारे पास आता है मसाज फॉर रिलैक्सेशन। इसके अंदर ना कुछ उसने टेक्निक्स बताई हुई है जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी आपने ना कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करनी है ताकि आपके टिश्यू जो है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स हो रहा है। मसाज इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। उसके अंदर वो कह सकते हैं स्ट्रेचिंग के साथ आप स्ट्रोकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट और डीप, ताकि रिलैक्सेशन प्रमोट और सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैनुअल थेरेपी के अंदर ये सब चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब भी स्ट्रेचिंग की जाती है उसका मकसद ये होता है कि टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। और जब भी हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो उनकी मोबिलाइजेशन
ऑसिलेशन की जाए ताकि उनकी जो है ना एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स होती है जिसमें हम मायोफेशिया के ऊपर फेशियल डायरेक्शन के अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। डीप फ्रिक्शन मसाज होती है जिसमें हमारा जो है ना वो परपेंडिकुलर टू द टिश्यू होता है, और हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं ISTM, इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है वो आप टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हीट होती है वहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है ताकि जो है वो स्पेशली ISTM इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। उसके अलावा आप बायो फीडबैक यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग ऑडिटरी या विजुअल फीडबैक दे सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीडबैक किस तरह से फंक्शन करता है। ऑडिटरी विजुअल फीडबैक के थ्रू आप पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन मीन सेपरेशन है, सेपरेशन जो है वो ऑब्वियसली इज ऑल समवट एसोसिएटेड विद द आई वुड से ट्रैक्शन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ योर जॉइंट्स, ठीक है। इसमें आप जॉइंट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग में हमने सारी जो टेक्निक्स पढ़ी है वो मसल की है, बट ट्रैक्शन इज़ फॉर योर जॉइंट्स, इसमें स्ट्रेच कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पर जब आती है। इसके अलावा ऑसिलेशन सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के अंदर एक बात हमने याद रखी है कि हम लोग जो है ना वो ऑसिलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत बेसिक सी बातें थी इसके अंदर, कुछ